जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक 3 सूत्र को लिए हैं। यह 3 फार्मूला है। इन तीनों फार्मूला को आज हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। हम बार बार नहीं बोलते हैं, कभी काल बोल देते हैं। तो यदि आपको मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा या तो नहीं कीजिएगा, उससे कोई दबाव नहीं है। लेकिन हाँ, यदि पसंद आए, दिल को छू जाए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। यदि ए बराबर हमें सिद्ध करना है, ए बराबर सी कास बी प्लस बी कास सी, ठीक है। सेम उसी तरह से बी बराबर सी कास ए प्लस ए कास सी, सी बराबर ए कास बी प्लस बी कास ए हमें सिद्ध करना है। यानी कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इतना का हमको लोग कैसे प्रूव करेंगे, यह आपका जो आएगा 5 नंबर में आएगा, आपके पेपर में 5 नंबर में आएगा तो ठीक है, 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो चलते हैं। जिस तरह से हम लोग साइन ए बाई में ए बराबर में साइन बी बाई में बी बराबर में साइन सी बाई में सी इक्वल में के सिद्ध किए थे, सेम उसी तरह से इसको भी सिद्ध करेंगे। तो आज हम इसको सिद्ध करते हैं हल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक हम क्या किए, त्रिभुज बना लिए। यह हमारा क्या है, त्रिभुज बन गया। उसके बाद से ए बी सी नाम दे दिए, ए बी सी नाम दे दिए, ठीक है। यदि आपका जन्म हुआ होगा तो आपका नामांकन जरूर हुआ होगा। तो सेम उसी तरह से इसका भी जन्म हुआ है तो क्या किए हैं, नामांकन कर दिए हैं, ठीक है। ए बी सी। अब रचना में क्या लिखेंगे, बस एक लाइन का रचना है। रचना में यह लिखेंगे कि कोण ए से बीसी भुजा पर एडी लंब डाला। कोण ए से बीसी भुजा पर कोण ए से बीसी भुजा पर लंब एडी, मान लेते हैं यहाँ हमारा डी है, एडी लंब डाला, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कोण बी के सामने की भुजा, जब यह रेखा नहीं है तब, ठीक है। कोण बी के सामने की जो भुजा होगी वह स्मॉल बी, कोण सी के सामने की जो भुजा होगी स्मॉल सी, और कोण ए के सामने की जो भुजा होगी स्मॉल ए, ठीक है। अब हम तब जाके क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। इतना काम कर लीजिए। अब हमें पहले को सिद्ध करना है। क्या करना है, पहले को सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर ए है तो कोण ए से लेके चले हैं, कोण ए है तो कोण ए पर लंब, कोण ए से लंब डाले हैं बीसी पर, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में तो कोण देखिएगा बी को लेकर चलना है, कोण बी को लेकर चलना है। और इसमें साइन लेंगे कि कास लेंगे, इसका पता कहाँ से चलेगा, जो सिद्ध करना है उसमें से चलेगा। क्योंकि हमें कास बी का नाम लिया है और कास सी का नाम लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कास बी के लिए यानी कि कास बी, ठीक है। कास बी इक्वल में क्या होता है, आपका आधार बट्टा में कर्ण। तो आपका आधार क्या है, बी डी, त्रिभुज ए बी डी में आपका आधार यह होगा, लंब यह होगा, कर्ण यह होगा। और कर्ण क्या है आपका, ए बी। तो बी डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी कास बी। ए बी का जो मान है वह क्या है आपका, सी है। तो सी कास बी डी बराबर में समीकरण 1, ठीक है। बी डी बराबर में सी कास बी। सेम उसी जैसे इसको किए हैं इसी प्रकार से सेम उसी तरह से इस त्रिभुज में लेके चलेंगे।
त्रिभुज त्रिभुज ADC में ADC में, ध्यान से और धीरे धीरे प्यार से पढ़िए ताकि समझ आ जाए। ADC में ADC में तो कोण C। अब हमें काश C का बात किया है, काश B तो हो गया, काश C का भी नाम लिया है, तो हम क्या करेंगे, C के लिए लेके चलेंगे। तो काश C इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, आधार बट्टा में कर्ण। तो काश C इसका क्या हो जाएगा आपका, लंबया होगा। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। और जिसका निकालते हैं एंगल, जिसका एंगल निकालते हैं, मान लेते हैं कोण इसी के लिए लेके चल रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा जो होती है लंब हो जाती है। कर्ण और लंब हमें पता हो जाता है, तो आधार ऑटोमेटिक आपका DC हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, DC। यह आपको नहीं पता होगा, कोण के सामने की जो भुजा होती है वह लंब होती है, कोण के सामने की जो भुजा होती है लंब होती है, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। ठीक है, इतना हो गया। और यह क्या हो जाएगा आपका, कर्ण AC, या DC इक्वल में AC इंटू काश C। A और C का जो मान है, AC का जो मान है वह B है, B इंटू काश C, DC। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर समीकरण इक्वेशन 1 प्लस 2 से, इक्वेशन 1 प्लस 2 से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दायां पक्ष के साथ, बायां पक्ष के साथ, यानी कि BD प्लस में आपका DC इक्वल में क्या हो जाएगा, C cos B प्लस B cos C। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा BD प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, BD प्लस DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो A इक्वल में C cos B प्लस B cos C। ठीक है, यह हम लोग प्रूव कर चुके हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम इसी प्रकार से हम प्रत्येक को सिद्ध कर सकते हैं, और कैसे सिद्ध करेंगे अभी हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको लेके चलना है, किसको, B को, यदि हम B को लेके चलना है तो कोण B से, अब देखिएगा त्रिभुज को रब करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतने को रब कर दिए, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। अब B के लिए लेकर चलेंगे तो B से लंब डालेंगे, क्या करेंगे, B से लिखेंगे कोण B से AC भुजा पर AD, यहाँ पर आपका D आ जाएगा, AD लंब डाला। ठीक है, कुछ समझ आया कि नहीं आया, कुछ समझ आया कि नहीं आया। यह जो होगा 90 अंश, और यहाँ पर जो होगा वह 90 अंश। ठीक है, कुछ समझ आया कि नहीं आया। समझ आने का मतलब, कोण A के लिए लेके चले हैं, तो A से लंब डाले हैं BC पे। ठीक है, अब A के लिए लेके चले हैं तो कोण A से लंब डाले हैं BC पर। अब B के लिए लेके चलेंगे, तो कोण B से लंब डालेंगे AC पर, इतना समझ आया। अब समझ गए होंगे तो लगा लेंगे। और उसके बाद से त्रिभुज ABD में, और उसके बाद से BDC में दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज के लिए लेके चलिए, आराम से आ जाएगा। काश का मान लेके चलिएगा, काश का मान यहाँ से C के लिए, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कोण A के लिए।
सी के लिए और ए के लिए लिख चलिए। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे। यदि नहीं लगा पाएंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम यह सोच के चल रहे हैं कि आप लोग यदि इसको पढ़ रहे हैं तो अब अच्छे तरह से तो इसको लगा लेंगे, ठीक है ना। अब सेम इसको रफ करते हैं, यह वाला आप लोग लगा लीजिएगा। काश ए आएगा, कोण ए के लिए लेके चलेंगे, काश ए और काश सी आएगा, ठीक है ना। कोण ए और कोण सी के लिए लेके चलेंगे और काश के पद में, इतना ध्यान रहे। जितना समझाने में समय लग रहा है उससे कम ही समय में हम बता देते हैं, तो आप लोग लिख कर बैठ जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो एक बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा ताकि यह लगे कि हम लोग लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। एक बार और समझा दे रहे हैं। कोण बी के लिए लेके चले हैं तो कोण बी से लंब डालेंगे ए सी पे, ठीक है ना। यदि कोण ए के लिए लेके चले हैं तो ए के लिए लेके चले हैं तो कोण ए से लंब डाले हैं बी सी पे लंब डाले हैं। यदि यही सी के लिए लेके चल रहे हैं, यही हम सी के लिए लेके चल रहे हैं तो क्या करेंगे, यही हम सी के लिए लेके चल रहे हैं तो कोण सी से हम लोग क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। तो यह जो कोण होगा वह 90 अंश को होगा, यह भी कोण जो होगा 90 अंश के लिए होगा। तो कोण बी और कोण ए आएगा। आपके सी बराबर में कोण, आपका सी बराबर में क्या आएगा, काश बी आएगा और काश ए आएगा। सी बराबर में काश ए आएगा, ठीक है, और काश बी आएगा। और ए और बी कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ए आएगा और बी आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन यदि पहला क्वेश्चन को लगा लिए हैं, रचना में एक लाइन यह लिख दीजिएगा, उसके बाद से हल कीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय, जय हिंद साथियों।